देखिए, किसानों का लगभग 13 महीने से एमएसपी का कर्जा माफी का आंदोलन चला हुआ था बॉर्डरों पे, शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर। इसमें हमारी तीसरे दौर की वार्ता पहले हो चुकी थी, आज चौथे दौर की वार्ता थी, जिसमें देश के कृषि मंत्री शिवराज चौहान और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ पहले भी उस वार्ता में वो शामिल हुए हैं। और बड़ी शर्म की बात है कि बातचीत खत्म होने के बाद जब हमारे किसान नेता बाहर आए, मीडिया में बातचीत कर रहे थे कि अंदर क्या बातचीत रही, तो उसके तुरंत बाद सरकार के इशारे पे, सेंटर के इशारे पे वहाँ पे हमारे किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया। मैं बीजेपी सरकार और भगवंत मान सरकार को बता देना चाहता हूँ कि ये किसान गिरफ्तारियों से डरने वाला नहीं है। इतिहास गवाह, जब भी किसान अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ा है, वो अपनी जान की कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटा। और पीछे भी दिल्ली जब आंदोलन चला, उसमें भी 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे। और यहाँ भी हमारे कई किसान शहीद हो चुके हैं। और जो मुगलों के टाइम में जब हम गुलाम थे, अगर हमारे राजा बातचीत के लिए जाते थे तो मुगलों के द्वारा हमारे राजाओं को बातचीत के बाद गिरफ्तार किया जाता था, उनकी हत्या की जाती थी। आज वही बात आज़ाद भारत के अंदर जब किसान मजदूर वर्ग अपनी मांगों के लिए, बातचीत के लिए, मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, और उसके बाद किसान नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, बड़ी शर्म की बात है। इनको डूब मरना चाहिए जो किसान मजदूर की वोट लेके सत्ता हासिल करते हैं और उसके बाद उस सत्ता पर बैठ कर ये और किसान और मजदूर के खिलाफ कानून बनाते हैं। जब ये कहते हैं कि हम किसान का, मजदूर का हक देंगे, हमारे गांव में आते हैं वोट लेने के लिए और उस सत्ता पे बैठ के उन्हीं के खिलाफ कानून बनाने का काम करते हैं और बड़े बड़े उद्योगपति घरानों के पक्ष में कानून लेके आते हैं। मैं हरियाणा और पंजाब के सभी किसानों से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पे पहुंचे और अपने आंदोलन को मजबूत करें, क्योंकि बीजेपी सरकार आपकी जेब पे डाका डालने का काम पहले भी करता ही है। और ये इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये कहते कुछ है और करते कुछ है। ये केवल ही केवल पूंजीपतियों की सरकार है, तानाशाही सरकार है। ये डंडे के बल पे अगर कोई अपनी जायज मांग, अपनी हकों की लड़ाई के लिए सड़कों पे आएगा तो ये उसको दबाने का काम करते हैं, पर ये किसान दबने वाला नहीं है। पहले भी हमने दिखाया कि किसान संघर्षशील है, ये सीमाओं पे भी लड़ता है और देश के अंदर अपने किसानों की हक के लिए भी लड़ता आया। तो मैं यही अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान अपने खनौरी बॉर्डर पे पहुंचे। और अगर हमारे किसान नेताओं को जल्दी नहीं छोड़ा गया तो कल हरियाणा कुरुक्षेत्र के अंदर भी सीएम का घेराव है, तो वहां भी हम कोई बड़ा निर्णय लेंगे, क्योंकि किसान संगठन पहले भी एक है और आज भी एक है। ये तो सभी के अपने संगठनों की एक अलग अलग मांगे होती हैं, लड़ते आए हैं, पर ये किसान, जब हमारे किसी किसान पे, किसी नेता पे कोई विपदा आती है तो उस समय हमारे सभी किसान संगठन एक होते हैं। दिलबाग जी, क्या रणनीति जो है कल आज जो हुआ है, तो कल के लिए कुछ सोचा है, प्लान बनाया कि क्या किसान क्या करेंगे? अभी तो कोई प्लान नहीं है। अभी तो यही अपील है सरकार से भी और जनता से भी। जनता से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मोर्चों को मजबूत करे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मोर्चे पर पहुँचे। और सरकार से अपील है जो हमारे नेताओं को डिटेन कर लिया गया है उनको जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए, नहीं तो हम सड़कों पर, जैसे पहले भी जब दिल्ली आंदोलन चला था उसमें भी सड़कों पर उतरे थे। और जब जब सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है, यह अब सहन नहीं होगा। हमारे को बुलाते हैं आप वार्ता के लिए और वार्ता में के बहाने हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लेते हो और मोर्चे को तितर बितर करने की जो साजिश है वो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग या तो बाज आ जाएं, जो मांगे आपने कही थी, आपके आका ने कही थी, हम वो ही मांग रहे हैं। वरना हमने ना तो हम जान देने से टलेंगे और ना ही हम पीछे हटेंगे। आपको पता है कि हमारे नेता डल्लेवाल जी 115 दिन से अनशन पे है और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। उनको भी डिटेन आज इस मूंगी बैरी सरकार ने कर लिया गया है। हम तो यही कहते हैं सरकार ज़्यादा जल्दी से जल्द हमारे नेताओं को रिहा करे और आपके माध्यम से हम
किसान और मजदूरों को भी अपील करते हैं कि अपने अपने मोर्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अभी पहुंचने का काम करें। धन्यवाद। और मैं एक और बताना चाहता हूं कि हमारा कल जंतर मंतर पे ऋषिपाल अम्बावता के द्वारा वहाँ भी हमारा प्रदर्शन है। अभी हम उनसे भी बात कर रहे हैं कि जो कल अम्बावता जी के द्वारा वहाँ पे जंतर मंतर प्रदर्शन किया जाएगा, वहाँ भी जो हमारे किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया वहाँ भी इसकी आवाज़ उठाई जाएगी। और कल सीएम का, हरियाणा प्रदेश के सीएम का भी घेराव है, इसके लिए भी अभी हम बातचीत करेंगे उन संगठनों से, और जहाँ दिल्ली जंतर मंतर पे उन नेताओं से भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से जो हमारे नेताओं को पकड़ा गया उस पर अगली रणनीति बनाई जाएगी।